अगर तुम नीट 2026 के लिए सीरियस हो तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बार नीट 3 मई को है और आज 3 अप्रैल है, यानी एग्जैक्टली 30 डेज रिमेनिंग है। और इस 30 डेज में मेरे द्वारा बताए गए इस 10 चैप्टर को आपने कर लिया, अब तो आप डेफिनेटली 150 स्कोर कर सकते हैं। और शुरू का 6 चैप्टर किया तो आप 100 से 120 तक जा सकते हैं। तो चलो दोनों बताते हैं। सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान है। दूसरा मैग्नेटिज्म, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, ये भी आसान है। देन ऑप्टिक्स, हर साल 5 से 6 क्वेश्चन। एंड देन मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, हर साल 7 से 8 क्वेश्चन। 11th में 2 चैप्टर, थर्मल फिजिक्स, हर साल 6 से 7 क्वेश्चन। एंड रोटेशन, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन। ये 6 चैप्टर को आपने अगर कर लिया तो आप डेफिनेटली 100 से 120 स्कोर कर देंगे। और जो नेक्स्ट 4 चैप्टर बताने वाले हैं, अगर उसको भी आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली 150 स्कोर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। 3 11th का चैप्टर है नेक्स्ट, और 2 आपको 12th का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 11th का। तो 11th में आपको ग्रेविटेशन, हर साल 2 क्वेश्चन। देन वेव, हर साल 2 क्वेश्चन। और SHM, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन। 12th में है AC, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन। एंड EM वेव, हर साल 1 क्वेश्चन। EM वेव को आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने आधा घंटा यानी 30 मिनट दे दिया, अगर आप तो कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख जाइएगा। और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप फिजिक्स वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, विथिन हाफ एन आवर इसको कंप्लीट किए हैं और PYQ भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप EM वेव को वहाँ से पढ़ सकते हैं और आधे घंटे पूरा का पूरा EM वेव सीख सकते हैं। ठीक है, तो EM वेव के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि अब तक पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। उसी तरह AC भी बहुत आसान है। ठीक है, इसीलिए इसको कंसीडर किया। हम यहाँ पे EMI भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन EMI लंबा चैप्टर है और स्कोरिंग भी कम है, इसीलिए हम AC का बात किए। AC में कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए 12th में आपको AC एंड EM वेव को नेक्स्ट में ख़त्म करना है। और 11th में आपको जो बोले हम ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन आपको आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैट भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार्ज के जगह पे मास रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे ध्यान दे देना है, बस खत्म। उसी तरह वेव, अगर आपने यहाँ पे वेव पढ़ लिया तो 12th में आपको वेव ऑप्टिक्स में फ़ायदा हो जाएगा। और SHM बहुत ही आसान है, अगर अब तक नहीं पढ़ा है आपने तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा कर के आप पूरा का पूरा SHM पढ़ सकते हैं। और विथिन 1 आवर इसको कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, मेरा फोकस ही वही रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं ज़्यादा थियरी नहीं बताया हूँ, फार्मूला हो गया उसका यूज़ बताया हूँ, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी भी चैप्टर का जो मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया हूँ उसमें सबसे पहले फार्मूला बताया हूँ, कुछ बेसिक चीज़ बताया हूँ और बहुत ज़्यादा थियरी नहीं बताया। जो फार्मूला हो गया, बेसिक चीज़ हो गया और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना वो बताया और सीधा क्वेश्चन पे आ गया। तो इसीलिए आप वहाँ से जा कर के आप SHM हो, वेव हो, SHM हो, उस पर से आपको EM वेव हो, या फिर आप कहते हैं AC का RMS हो गया, ये सब आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो से अगर आपको 1% भी लाभ हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए किसी भी चैप्टर में फॉर रिगार्डिंग नीट, तो आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा ID है बिहारी_MBBS। और अभी डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। वो कहते हैं ना कि वो पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इस प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को अनुकूल रखना है। और आपको अगर मेरे इस वीडियो से 1% भी लाभ हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो मुझे आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा ID है बिहारी_MBBS। धन्यवाद।